हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि 20 मिनट में 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प भी हैं, अहम भी। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कहीं से भी ये सड़क नहीं लगती, लेकिन ये सड़क ही है जिसमें गड्ढों का अंबार है, जिस पर खोदी हुई मिट्टियों का पहाड़ है, जहां गंदे पानी का सैलाब है और जहां फर्राटा भरने के लिए 25 से 30 मीटर की जगह तक नहीं है। सड़क के नाम पर गड्ढे भरे रास्ते की ये तस्वीरें टोंक से आई हैं। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार की ओर से यहां पर 369.65 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और पेयजल लाइनों को बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ठेका फर्म EMS TCP JB प्राइवेट लिमिटेड की लापरवाही की वजह से यहाँ का हाल बेहाल हो गया है। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। 2 साल से कोरोना की वजह से मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों को आस थी कि इस बार उनकी दिवाली अच्छी हो जाएगी, लेकिन सड़कों के इस हाल ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इतनी मिट्टी उड़ रही है कि तमाम लोगों को खांसी, नजला और जुकाम की व्यवस्था में और ज़्यादा दमा हो रहा है। दिखते नहीं है कि कहाँ से रोड बंद है, आज पब्लिक परेशान हो रही है, आगे जाकर वापस रिटर्न होना पड़ता है गाड़ी वालों को। भरतपुर में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह कबाड़ में पड़ी ये फॉगिंग मशीन भी है, जिन्हें सिस्टम की लापरवाही की वजह से खुद डेंगू हो चुका है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों शिकायतों और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर भरतपुर के स्वास्थ्य महकमे की नींद खुली है और अब उसने मलेरिया विभाग के कबाड़ में पड़ी फॉगिंग मशीनों को ठीक कराने का काम शुरू किया है। फॉगिंग मशीनों को ठीक कराने के लिए जयपुर से मैकेनिक को बुलाया गया, जिसने बड़ी मेहनत के बाद 10 से 12 मशीनों को ठीक तो कर दिया, लेकिन अभी भी दर्जन भर मशीनें बाकी हैं, जिसे ठीक करना आसान नहीं है। पाइप वगैरह लीकेज हो जाते हैं, फिल्टर वगैरह जो भी प्रॉब्लम है। एक मशीन को सही करने में कितना समय लगता है? 1 घंटा लग जाता है, 1-1.5 घंटा खा जाती है मशीन। स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन फॉगिंग मशीनों को ठीक करा लिया जाए और इनसे शहर में फॉगिंग कराई जाए ताकि मच्छरों का खात्मा हो सके और लोगों को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात मिल सके। पूरे के पूरे विभाग के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को उसमें लगाया है कि जो समीक्षा करें, जो कमियां उनको पूरी करें और कैसे भी क्षेत्र के अंदर एंटी लार्वल मेजर जो हो रहे हैं, चाहे MLA को छिड़काव हो चाहे उनका, उनकी समीक्षा करें, उनको गाइड करें, उनको जैसा अच्छा लगे उनको निर्देशित करें। ये सब पूरी बड़े मुहिम लेवल पर चल रहा है। धू धू कर जलती ये बाइक देखकर कोई भी हैरान रह जाए और अगर आपने इसमें लगी आग की वजह जान ली तो आपकी हैरानी कई गुना और बढ़ जाएगी। बाइक में लगी आग की ये तस्वीर झालावाड़ के बकानी कस्बे की है, जहां बस स्टैंड इलाके में एक बाइक में आग लग गई थी। खास बात यह है कि इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है और इस वीडियो में आग लगने की वो वजह रिकॉर्ड है जिसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं। गौर से देखिए अब इस वीडियो को। एक शख्स बाइक में कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पास में कुछ बच्चे भी खड़े हैं। अचानक ये शख्स माचिस मांगता है, ये देख वहाँ खड़े बच्चे भागने लगते हैं। दरअसल ये शख्स बाइक ठीक नहीं कर रहा था, बल्कि वो पेट्रोल की टंकी से इंजन तक जाने वाले पाइप को निकाल रहा था और जब उससे पेट्रोल की धार फूटने लगी तो उसने माचिस मांगकर उसमें आग लगा दी। अगले ही पल बाइक धू धू कर जलने लगी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि 2 शख्स बाइक पर सवार होकर यहाँ से गुजरे थे कि अचानक उनकी बाइक बंद हो गई। दोनों नशे में थे और उन्होंने बाइक स्टार्ट करने की खूब कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। इसी झल्लाहट में उन्होंने बाइक में आग लगा दी। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस वाले कबाड़ हो चुकी बाइक के पुर्जे समेट कर थाने ले गए और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अहले सुबह की ये तस्वीर दिसंबर की सुबह सी लगती है। ऐसा लगता है सर्दी चरम पर हो और धरती ने कोहरे की चादर ओढ़ रखी हो, लेकिन ना तो ये सर्दी का मौसम है और ना ही दिसंबर का महीना। ऐसे में मौसम का ये रूप देखकर चौंकना लाजमी है। अक्टूबर से दिसंबर जैसी ये तस्वीर करौली से आई है, जहां मंगलवार की अहले सुबह चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि NH 11B समेत करौली के ज्यादातर ग्रामीण इलाकों का यही हाल रहा और सुबह होने के बाद भी गाड़ियों को अपनी हेडलाइट जलानी पड़ी। दरअसल रविवार और सोमवार को करौली के ज्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी। उसी बारिश की वजह से खेतों और खाली जगहों पर पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में घना कोहरा छा गया। इस कोहरे की वजह से सर्दी का भी एहसास होने लगा है। एक तो बारिश की वजह से पहले ही तापमान गिरा था और अब कोहरे ने उसे और भी गिरा दिया है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें।
दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और हर एक दिल से यही दुआ निकलेगी, हे ईश्वर इस हाथी की मदद करो, इसे इस सैलाब से बाहर निकालो। सैलाब में फंसे हाथी की ये तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी से आई है। बताया जा रहा है कि ये हाथी गोला नदी के किनारे घूम रहा था कि अचानक नदी में सैलाब आ गया और जहां ये हाथी था वो जगह एक टापू में तब्दील हो गई। यूं तो हाथियों को जन्म से ही तैरना आता है, लेकिन इस सैलाब को देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो उस छोटे से टापू पर इधर उधर भटकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब के बीच फंसे इस गजराज की जान आज नहीं बचने वाली। लेकिन कहते हैं ना, गजराज की प्रार्थना पर ईश्वर भी उसे बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ इस गजराज के साथ भी। किनारे पर मौजूद लोगों ने वन विभाग को इस हाथी के फंसे होने की खबर कर दी और फिर इसे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि बड़ी मशक्कत के बाद इस हाथी को इस टापू से बाहर निकाल लिया गया और फिर वापस इसे जंगल में छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां 1 महीने से अगवा की गई एक लड़की को छुड़ाने पहुंची पुलिस टीम पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया है कि उस लड़की को छुड़ाने के बाद पुलिस ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। तभी गांव के कुछ लोगों ने उस गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद तो उनका गुस्सा पुलिस वालों पर फूट पड़ा। हमलावरों में कुछ महिलाएं भी नजर आईं। वो उस लड़की को ले जाने का विरोध कर रही थी। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस वालों को थाने में फोन कर और जवानों को भेजने की मांग करनी पड़ी। हालांकि तब तक वो लोग उस लड़की को छुड़ाकर अपने साथ ले जा चुके थे। खबर है कि पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज उनकी तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि इन दोनों गुटों के बीच मारपीट की वजह से उस इलाके में काफी देर तक हंगामा होता रहा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दिए। खास बात यह है कि दोनों पक्षों में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस दौरान कुछ के कपड़े फट गए तो कुछ लोगों को काफी चोटें भी आई। लात, घुसे और थप्पड़ों से शुरू हुई ये लड़ाई डंडों तक जा पहुंची। इस बीच एक आदमी तो पत्थर लेकर मारने के लिए दौड़ पड़ा। हालांकि आसपास के लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इस हंगामे को शांत कराने के लिए महिलाओं को भी बीच में आना पड़ा, तब जाकर उनकी लड़ाई खत्म हो सकी। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने मारपीट के आरोप में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पंजाब के जालंधर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने 2 लड़कियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस हादसे की जानकारी मिलते ही लड़की के घर वालों ने हाईवे जाम कर दिया। खास बात यह है कि इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसमें दिखा कि दोनों लड़कियां कार की रफ्तार को देखकर पीछे हटी, लेकिन कार चलाने वाले ने रुकने के बजाय सीधे कार दोनों लड़कियों पर चढ़ा दी। इसके बाद उनके घर वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया और उन लोगों ने पूरे हाईवे को बंद कर दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बंद पड़े हाईवे को खुलवाने के लिए एसीपी बलविंदर सिंह मौके पर पहुंचे तो उन्हें घेर लिया गया। लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया कि हादसे में मौजूद कार एक पुलिस वाले की ही थी, जिसकी वजह से उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही। लेकिन पुलिस ने आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा जताया। बताया गया है कि ये घटना सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे की थी। लड़कियों को कुचलने वाला ड्राइवर हादसे के बाद रुकने के बजाय तेज रफ्तार से निकल गया। हालांकि उसकी कार पुलिस ने बरामद कर ली और आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के पुणे से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में तेजी से भागती एक मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसमें सड़क के दोनों तरफ से गाड़ियां आती जाती दिखाई दी। इनमें कुछ कार थी तो कुछ मोटरसाइकिल। इसी दौरान एक ग्रे रंग की कार सड़क के इस तरफ धीरे धीरे चलती दिखी, जिसके ठीक पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दिखाई दी। दावा किया गया कि ये एक स्पोर्ट्स बाइक थी, जिसका संतुलन किसी और मोटरसाइकिल से टकराने की वजह से बिगड़ा और बैलेंस बिगड़ते ही ये डिवाइडर में जा घुसी। इस हादसे की वजह से पहले वहां धूल का गुबार सा उठा और फिर आग लग गई। मोटरसाइकिल में आग लगने की वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बताया गया है कि इस टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दोनों लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आग लगते ही तुरंत उसे बुझाने के लिए आसपास के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया था।
कुछ लोगों ने आग बुझाने वाली गैस का छिड़काव किया तो किसी ने फौरन इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी। दमकल के लोगों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी बाइक सवार दोनों लोगों को बचाया नहीं जा सका। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी की वजह से एक बार फिर यात्री की जान बच गई। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मुंबई महानगर क्षेत्र के कल्याण रेलवे स्टेशन की है। यहाँ एक गर्भवती महिला का चलती ट्रेन से उतरते समय पैर फिसल गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने ही वाली थी कि आरपीएफ के एक जवान ने तुरंत महिला को खींच लिया। इस जवान की हिम्मत देख आसपास के लोगों ने भी हिम्मत दिखाई और सबने मिलकर आरपीएफ जवान और उस महिला को ट्रेन से दूर खींच लिया। इस मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक चंद्रेश नाम का एक शख्स अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। उन्हें गोरखपुर एक्सप्रेस में जाना था, लेकिन वो गलत ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में अंदर पहुंचते ही उन्हें जब इसका एहसास हुआ तो वो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगे और इसी दौरान उनकी पत्नी जो गर्भवती थी वो संभल नहीं पाई और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी। इससे पहले कि वो नीचे पटरियों की तरफ गिरती, वहां मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल एसआर खांडेकर ने उन्हें बचा लिया। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता लाने के लिए नई मुहिम शुरू की है। वहां जिन हाउसिंग सोसाइटी में हर किसी को वैक्सीन लग चुकी है, उनके लिए एक खास तरह का सर्टिफिकेट जारी किया है। इस सर्टिफिकेट में सोसाइटी के कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित होने की जानकारी दी गई। इसके लिए पहले ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की पहचान की गई, फिर बीएमसी की टीम पहुंची और वहां रहने वाले लोगों का सम्मान किया। इमारत के बाहर एक खास तरह का स्टिकर भी चिपकाया गया। बीएमसी इस बिल्डिंग में पहुंची है क्योंकि ये वही बिल्डिंग है जहां के सारे लोग जो है वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड है। बताया गया है कि भले ही कोरोना के फैलने की रफ्तार घटी हो, लेकिन त्योहारी सीजन होने की वजह से बीएमसी कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। डरने की बात नहीं, लेकिन संभलना जरूरी है। वैक्सीनेशन की इस मुहिम के तहत अब तक कई इमारतों में ऐसे स्टिकर लगाए जा चुके हैं। इनकी अपनी दुनिया में भले ही अंधेरा हो, लेकिन दूसरों की दुनिया रोशन हो, इसके लिए आजकल ये नेत्रहीन लड़कियां मिट्टी का दिया बना रही हैं। पिछले कई दिनों से अंध कन्या प्रकाश विद्यालय की लड़कियां मिट्टी के दिए बनाने और उनमें मोम भरने में व्यस्त हैं, जिससे आपके और हमारे घरों में रोशनी हो सके, दीपावली का त्योहार धूमधाम से हम मना सके। 2 साल से तो हमारी दिवाली अच्छी नहीं थी, हमारा काम बंद था। अभी काम चालू हुआ है तो हमारी दिवाली अच्छी जाएंगी। सबके घर में हमारे दिए जलेंगे और रोशनी फैलाएंगी। इनकी आंखों ने रोशनी की चमक भले ही कभी नहीं देखी हो, लेकिन इनके बनाए दिए से दुनिया रोशन जरूर होगी। इसी मकसद के साथ ये लड़कियां दिए बना रही हैं। खास बात यह है कि आम लोग भी इनके बनाए दिए खूब पसंद करते हैं और हर साल इनके बनाए दिए हाथों हाथ बिक जाते हैं। अभी दिवाली का टाइम है, वो लोग के दिल में भी सबके घर में रोशनी फैलाने का एक अच्छा इरादा है। किसी म्यूजियम को देखना अपने आप में अनूठा अनुभव होता है, खासकर जब किसी म्यूजियम में रखी हर एक ऐतिहासिक चीज की बारीक से बारीक जानकारी आपको बताई जाए, यानी आपको गाइड करे तो उसे देखने का मजा दोगुना हो जाता है। लेकिन हर म्यूजियम में हर एक पर्यटक के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता। लिहाजा पर्यटक म्यूजियम देख तो लेते हैं, लेकिन उसकी नायाब जानकारी से अनभिज्ञ रह जाते हैं। दर्शकों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए हैदराबाद के विश्व विख्यात सालार जंग म्यूजियम ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसमें म्यूजियम में रखी हर एक चीज की बारीक से बारीक जानकारी है। ये देखिए किस तरह ये ऐप काम करता है। बस आपको अपने मोबाइल का कैमरा ऐतिहासिक चीजों पर फोकस करना है और ऐप खुद आपको उसकी जानकारी सुनाने लगेगा। आपको बता दें कि देश के सबसे विख्यात संग्रहालयों में एक है सालार जंग म्यूजियम। 1.1 मिलियन कलाकृतियां और कलाखंडों का संग्रह इसे भव्य बनाता है। इस संग्रहालय की 36 दीर्घाओं में से 43,000 से ज्यादा कलाकृतियां, 9,000 पांडुलिपियां और 47,000 मुद्रित पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं, जो अपने आप में बेजोड़ है। गजब की जानकारी है इस फेसबुक पेज पर। इस फेसबुक पेज पर भारतीय पक्षियों पर जारी डाक टिकटों की उतनी जानकारी है जिसे जुटाना अच्छों के लिए टेढ़ी खीर है। इस खास फेसबुक पेज का नाम है पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड फ्लैट लिस्ट। ये खास फेसबुक पेज बनाया है गुजरात में वडोदरा के रहने वाले वन्य जीव फोटोग्राफर राहुल भागवत ने। राहुल भागवत का मकसद आम लोगों तक भारतीय पक्षी पर जारी डाक टिकटों की जानकारी पहुंचाना है।
खास बात यह है कि राहुल भागवत ने जितनी डाक टिकटों की जानकारी अपने फेसबुक पेज पर शेयर की है, उन सभी डाक टिकटों का संग्रह भी उनके पास है। साथ ही उनके पास भारतीय पक्षियों के हजारों चित्र भी हैं, जिन्हें उन्होंने अपने कैमरे से उतारा है। राहुल भागवत का कहना है कि भारत में पक्षियों की करीब 1300 प्रजातियां हैं, लेकिन देश में डाक टिकट पर अब तक केवल 60 प्रजातियां ही दिखाई दी हैं। मैंने एक स्पेशल पेज बनाया पार्लियामेंट्स ऑफ बर्ड्स, जिसमें हम लोगों को भारत में कितने तरह की पक्षियों के ऊपर डाक टिकट निकली है या पक्षियों को मेन संदर्भ में रख के क्या क्या पोस्ट की सामग्री निकली है, उसकी लोगों को माहिती दी। ये धुन खास है, ये परंपरा खास है। स्याह रात में खेतों के बीच मध्यम रोशनी में थिरक रहे ये लोग दरअसल अच्छी फसल और उनकी सुरक्षा का त्योहार मना रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ से आई ये तस्वीरें काती बिहू के त्योहार की हैं। आपको बता दें कि असम में काती बिहू का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने के लिए कुछ युवा लड़के और लड़कियां रंग बिरंगी सुंदर पारंपरिक कपड़े पहनकर गोल दायरे में ढोल और पेपा की धुन पर नाचते गाते हैं। दरअसल ये त्योहार खास तौर पर किसानों का त्योहार है। असम के लोग आषाढ़ और श्रावण महीने में धान बोते हैं, जो अश्विन महीने के अंतिम दिनों में पककर तैयार होते हैं। धान को काटकर घर ले जाने से पहले कार्तिक महीने में काती बिहू का त्योहार मनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि काती बिहू को खेती के त्योहार के साथ साथ कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्योहार भी कहा जाता है। जब जब आसमान से सफेद फाहों की बरसात होती है, पूरी की पूरी जमीन दिलनशी हो जाती है। ये दिलनशी तस्वीरें उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मनाली की हैं, जहां इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। मनाली के साथ साथ रोहतांग दर्रा और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर भी सीजन की पहली बर्फबारी से पूरे इलाके ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इस बर्फबारी की वजह से यहाँ आए सैलानियों की मन मांगी मुराद पूरी हो गई है और जमकर इस मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक यहाँ सैलानियों का सूखा पड़ा था, लेकिन अब यहाँ की रौनक लौट आई है और बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। This is my first experience of snow and I am feeling amazing. This is awesome. पहले जैसे ऐसा स्नोफॉल हम कभी भी एंजॉय नहीं किए, पहली बार ऐसा एंजॉयमेंट हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। स्नोफॉल में बहुत एंजॉय कर रही हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है। एंड मैं आई हूँ राजस्थान से एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट स्नोफॉल एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट। इस बर्फबारी की वजह से यहाँ सर्दी भी चरम पर पहुँच गई है। साथ ही मनाली प्रशासन की ओर से रोहतांग दर्रा की ओर जाने वाली गाड़ियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और कहा गया है कि जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता तब तक वो आगे न जाएं। और 20 मिनट में 20 खबर में अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, शाम है कभी। इजराइल में हिंदी गाने सुनकर विदेश मंत्री एस जयशंकर भावुक हो गए। उनके साथ गया डेलीगेशन भी उस वक्त सरप्राइज रह गया जब वहां के सेंटर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज के एक कार्यक्रम में उनके सामने बॉलीवुड के गाने पेश किए गए। कल हो ना हो फिल्म का ये गाना मेनासे समुदाय की एक नेत्रहीन भारतीय यहूदी लड़की दीना समते ने गाया था। दरअसल दीना समते उस शालबा बैंड का हिस्सा थी जिसने भारतीय विदेश मंत्री के स्वागत में गाना गाया था। कल हो ना हो गाने के बाद दीना समते और उसके बैंड ने कुछ कुछ होता है कि भी कुछ लाइनें सुनाई, जिन्हें सुनकर विदेश मंत्री और उनके साथ आए लोग तालियां बजाने लगे। आपको बता दें कि इजराइल के अल्टरनेट प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री यार लापिड ने जयशंकर के लिए सालवा सेंटर में दोपहर के भोजन की मेजबानी की थी। ये सेंटर दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत 5 देशों ने 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट के 50 साल पूरे होने पर अपनी ताकत दिखाई। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे देश सिंगापुर और मलेशिया की फौजी मदद करते हैं और इसी संगठन के 50 साल पूरे होने पर सिंगापुर में जश्न मनाया गया और सभी देशों की सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया।
वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़ाकू विमान आसमान में फ्लाइट पास्ट करते नजर आए। इस दौरान नीची उड़ान भर रहे इन विमानों ने करतब भी दिखाए। समंदर के ऊपर लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मंडराते दिखे। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर भी यहां अपनी ताकत दिखाता नजर आया। इस शक्ति प्रदर्शन में ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के कई जंगी जहाज भी शामिल हुए, जिन्होंने सिंगापुर के समंदर में अपनी ताकत दिखाई। इससे पहले इन देशों ने 2 हफ्ते का सैन्य अभ्यास भी किया और अपनी तैयारियां परखी। मध्य अमेरिका के देश अल साल्वाडोर में अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ जनता ने बगावत कर दी है। बगावत करने वाले इन लोगों की सरकार से शिकायत भी कोई एक नहीं बल्कि दर्जनों है। कमर तोड़ महंगाई तो एक वजह है ही, लोगों को डर ये भी है कि जिस तरह से राष्ट्रपति नायब बुकेले अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं वो तानाशाह न बन जाए और एल साल्वाडोर का नाजुक लोकतंत्र मिट्टी में न मिल जाए। इस बात से परेशान होकर राजधानी सैन साल्वाडोर में विपक्ष के नेताओं से लेकर सिविल सोसाइटी के लोग, यूनिवर्सिटी छात्रों से लेकर मजदूर संघ, हर उम्र हर तबके के प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति नायब बुकेले के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान वो ड्रम बजाकर नाच गाकर अपना विरोध जताते दिखे। खास बात यह है कि महिलाओं ने भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुछ लोग तो रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर प्रदर्शन में पहुंचे। इतनी तादाद में प्रदर्शनकारी घरों से निकले कि पूरी सड़क घिर गई। एल साल्वाडोर में लोग वहां पिछले महीने बिटकॉइन को दी गई कानूनी वैधता के भी खिलाफ है और उनका विरोध इस बात पर भी है कि वहां सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। 17 अक्टूबर की क्रांति की दूसरी बरसी मनाने के लिए पश्चिम एशिया के देश लेबनान में लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे। 2 साल पहले इसी तारीख को लेबनान में टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने ऐसी चिंगारी भड़काई थी कि लोगों ने अपने नेताओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी। तब से 2 साल बीत गए, लेकिन लेबनान में हालात रत्ती भर नहीं बदले और वो भी आर्थिक संकट के भंवर में फंसा है। खास बात यह है कि फिर एक बार देश की बिगड़ती सेहत को लेकर राजधानी बेरूत में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने नेताओं को अपनी मांगे याद दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया। लोगों की लिस्ट में एक नई मांग अब ये भी जुड़ चुकी है कि पिछले साल अगस्त में हुए जिस धमाके में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, उसकी जांच तेज की जाए। इसलिए प्रदर्शनकारियों ने उस बंदरगाह तक मार्च भी निकाला जहां धमाका हुआ था। लेबनान के लोगों को अपने नेताओं और देश के सिस्टम से विश्वास इतना उठ चुका है कि उन्होंने खुद ही राजनीति में उतरने का ऐलान तक कर दिया। बढ़ते आगे। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान में उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तराखंड अब उन राज्यों में शुमार हो गया है जहां 100% योग्य लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में देवभूमि उत्तराखंड ने रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ सभी योग्य लोगों को कोरोना टीके की पहली डोज दे दी गई है। यानी उत्तराखंड में अब 18 साल से ऊपर ऐसा कोई भी नहीं बचा है जिसको टीके की पहली डोज न लगी हो। टीकाकरण में बने इस रिकॉर्ड की घोषणा खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, जिस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, देवभूमि के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि वैश्विक महामारी से लड़ने में हमारा वैक्सीनेशन अभियान सबसे अधिक प्रभावी साबित होने वाला है और इसमें जन जन की भागीदारी अहम है। उत्तराखंड की इस उपलब्धि पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बधाई देते हुए कहा, उत्तराखंड ने सभी योग्य नागरिकों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी है। मैं इस उपलब्धि के लिए लोगों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उत्तराखंड सरकार को बधाई देता हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और तेज टीकाकरण अभियान चल रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सभी योग्य लोगों को दिसंबर तक टीके की पहली डोज लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये समय से पहले पूरा हो गया।
बता दें, उत्तराखंड से पहले देश के कई राज्यों में टीके की पहली डोज 100% लगाई जा चुकी है। जिन राज्यों ने ये रिकॉर्ड बनाया है उनमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। टीका संजीवनी है, इसकी अहमियत उत्तराखंड के लोगों ने समझी। यही वजह है कि अब उत्तराखंड उन राज्यों में शुमार हो गया जहां सभी योग्य लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। कोरोना के खतरे के बीच आप भी टीके की दोनों डोज जरूर लगवाइए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।